गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चला हुआ था कैलेंडर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और उस टॉपिक में हमने ये सीखा था बेटा कि किसी भी 2 मंथ का कैलेंडर कैसे सेम होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि बेटा क्या किसी 2 ईयर का कैलेंडर भी सेम होता है। अगर बेटा होता है तो ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। उसके लिए हमारे पास जो बेसिक डाटा है उसके बाद रिवाइज करवा देते हैं कि बेटा अगर हम ईयर की बात करें तो 2 टाइप्स के ईयर हमें देखने को मिलेंगे। पहला ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा बेटा लीप ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें तो 365 डेज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो 52 वीक कंप्लीट प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अगर हम बात करें बेटा लीप ईयर की तो लीप ईयर में 366 डेज और बेटा 52 वीक कंप्लीट प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। सही। अब बेटा आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर हैज सेम डे। यानी कि बेटा अगर जनवरी 1 को मंडे है तो बेटा 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखिए। एक ऑर्डिनरी ईयर में बेटा 52 वीक होते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। 52 वीक होने का मतलब बेटा कि 52 वीक जैसे ही कंप्लीट होंगे तो 1 डे जो एक्स्ट्रा बचेगा ये वही 8वां दिन होगा बेटा, 8th डे होगा, जिस दिन आपका डे बेटा रिपीट करता है। ठीक है, 31 का। सही है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि 2004 का जो कैलेंडर है, 2004 का जो कैलेंडर है बेटा वो कौन से ईयर के साथ मैच करेगा। तो आप लिखेंगे 2004 के लिए एक्स्ट्रा डेज कितने हुए। लीप ईयर है तो 2, 5 के लिए 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 1, 8 के लिए 2, कितने हो गए बेटा 3, 4, 5, 7। जैसे बेटा हम मंथ की कैलकुलेशन में करते थे कि जैसे ही ऐड 7 या 7 का मल्टीपल आता है तो उससे जो नेक्स्ट ईयर है बेटा उसका कैलेंडर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। 7 आ गया, 7 आ गया तो ईयर कौन सी बेटा 2009 का जो कैलेंडर है वो 2004 के कैलेंडर के साथ मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2005 का कैलेंडर कौन सी ईयर के साथ मैच करेगा। 2005 का कैलेंडर कौन से ईयर के साथ मैच करेगा। तो आप कहेंगे बेटा कि 2005 ऑर्डिनरी ईयर 1, 6 ऑर्डिनरी ईयर 1, 7 ऑर्डिनरी ईयर 1, 8, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 1, काउंट करो बेटा एक बार, 3, 5 to 7, यहीं तक हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब कौन से ईयर का कैलेंडर रहेगा वो 11 का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर रहेगा बेटा जैसे। अब देखो बेटा
यहाँ पर 2004 है, यहाँ पर 2009 है। इसका मतलब बेटा एक लीप ईयर है, वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये बताओ क्या इन दोनों का होल कैलेंडर सेम रहेगा? नहीं रहेगा बेटा। कहां तक रहेगा? जब ऑर्डिनरी से सॉरी लीप से आपका जो आंसर है बेटा ऑर्डिनरी ईयर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कैलेंडर है बेटा वो जनवरी या 28 फरवरी तक ही सेम रहेगा। सी जैसे बेटा 29 फरवरी आएगी, जैसे ही बेटा 29 फरवरी आएगी तो जो पूरा कैलेंडर है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कैलेंडर रहेगा वो कब तक सेम रहेगा बेटा? जनवरी या 28 फरवरी। लेकिन बेटा इसमें कंप्लीट कैलेंडर सेम रहेगा। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कैलेंडर सेम। ठीक है, इसका मतलब ये बेटा आपका जो आंसर है, अगर आपका जो क्वेश्चन बेटा ऑर्डिनरी ईयर में है तो आपको आंसर भी बेटा ऑर्डिनरी ईयर में निकालना है। ठीक है, अगर बेटा लीप ईयर में है तो आपका आंसर भी आपको लीप ईयर में निकालना है। और कैसे निकालना है इसको बेटा कंटिन्यू चलते रहो, कहीं ना कहीं जरूर आएगा कि जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि यहाँ पर बेटा लीप ईयर होगा और इधर रहेगा, इधर जो होगा बेटा वो 7 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो कब रहेगा? 2032 में। और बेटा 2004 का जो कैलेंडर है कंप्लीट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे करना है? ये टेबल बेटा राइट डाउन करो, लिखें लीप ईयर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। और बेटा फोर्थ पर दोबारा से लीप ईयर आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है और हर बार यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, कि कहीं कोई लीप ईयर आया होगा, उसके बाद बेटा 1 ईयर बाद में, 2 ईयर बाद में, 3 ईयर बाद में फिर से कोई लीप ईयर आएगा, फिर से ही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे 28 प्लस 6 प्लस 11 और बेटा प्लस 11। ठीक है, 2004 का जो कंप्लीट कैलेंडर है बेटा 28 ऐड करने के बाद में 32 के साथ कंप्लीट सेम रहेगा। एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, 2005 का अभी हमने निकाला था 6 प्लस 2011 के साथ सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर 2018 का कैलेंडर किसके साथ सेम रहेगा? 29 के साथ सेम रहेगा। ठीक है, करके देखें 2018 ऑर्डिनरी ईयर 1, 19 1, 22 21
1 20 2 1 23 1 24 24 2 25 1 26 1 27 2 सी टोटल करके देखो बेटा 2 4 5 6 7 9 10 11 12 और 14 आ गया 7 का मल्टीपल। इससे जो नेक्स्ट ईयर है बेटा वो सेम रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका 2029। सही है। ये टेबल बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर राइट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं बेटा सेंचुरी के कंसेप्ट पर। तो देखो बेटा अपना जो कैलेंडर था वो 1582 के अंदर हमने अडॉप्ट किया, यानी कि वो इस टाइम पर अप्रोक्स बना होगा, ठीक है। लेकिन इस कैलेंडर की शुरुआत करनी थी तो कहां से की होगी, वो डेट थी बेटा 01 जनवरी 001 AD, ठीक है। और दिन था बेटा मंडे का, सही है। 01 जनवरी 001 AD डे मंडे। एडी का मतलब बेटा आफ्टर डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है बेटा एनो डोमनी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मेरे भगवान का जन्म, ठीक है। एंड क्रिस्ट उनका जो बेटा गॉड था उसका जन्म इस डेट को माना जाता है, ठीक है। और यहीं से आपके कैलेंडर की शुरुआत हुई। उसके बाद में बेटा देखो कैलेंडर की शुरुआत हुई, उसने कहीं अपने कैलेंडर में बेटा कहीं पर अपने 100 ईयर कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। फिर 200 किए होंगे, ऐसे कैलेंडर चलता रहा, और 300 और बेटा 400, ठीक है। फिर से 500 600 700 और बेटा 800, ठीक है। 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 17 18 19 और बेटा 2000, ठीक है। अब सुनो बेटा, जो हमारी अर्थ का कंप्लीट एक रिवोल्यूशन है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, एग्जैक्ट 365 days 5 hour 48 minute 45.51 सेकेंड, सही है। यही कुछ टाइम होता है बेटा। अब देखो बेटा यहां तक सब ठीक है, लेकिन इसके आगे का जो टाइम है बेटा ये, इसको हम कंसीडर करते हैं बेटा 5 आवर 48 मिनट
45.51 सेकेंड को हम कंसीडर करते हैं बेटा अप्रोक्स 6 आवर, ठीक है। और बेटा यही 6 आवर 4 ईयर में क्या बनाते हैं, 1 डे 24 आवर। सही है, इसीलिए हमारा बेटा लीप ईयर आता है हर 4 साल में, ठीक है बेटा। इसीलिए हमारा जो लीप ईयर है बेटा वो हर एक 4 साल में आता है। और बेटा वो बढ़ा हुआ टाइम कहां से आया, वो यहां से आया। लेकिन बेटा यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन ये जो आपका टाइम है 5 आवर 48 मिनट 45.51 सेकेंड, इसमें बेटा अप्रोक्स हम 12 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। बोलो लेते हैं कि नहीं? 6 आवर को कंप्लीट होने में 12 मिनट का डिफरेंस है अप्रोक्स। सही। और बेटा यही थोड़ा सा टाइम 400 ईयर में जाके 3 डेज कंप्लीट कर देता है। 3 डेज कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि बेटा 72 आवर। अब बेटा 72 आवर को एडजस्ट कहां किया जाए, तो हमारे पास बेटा कैलेंडर, कंप्लीट कैलेंडर में जो सुधार की जो गुंजाइश होती है वो फरवरी माह में होती है। यानी कि बेटा हम अपनी मर्जी से एक दिन घटा सकते हैं, एक दिन बढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये कहा गया कि बेटा अगर मान लो हम इन 3 लीप ईयर को लीप ना माने, ठीक है, और बेटा एक एक दिन घट जाएगा। जैसे बेटा 0 से 100 कोई कैलेंडर गया होगा तो 99 ईयर आया होगा, फिर 100 आया होगा, तो बेटा ये 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है, लीप सेंचुरी है, ठीक है। फिर ये कहा गया कि बेटा अगर इसको हम लीप ना माने तो 1 माइनस कर देंगे, एक दिन घटेगा, सही है। उसके बाद में 200 में बेटा सेम हुआ, 300 में बेटा सेम हुआ। जो लास्ट का जो ईयर था उसको क्या नहीं माना गया, लीप सेंचुरी नहीं माना गया, ठीक है। अब जैसे लीप सेंचुरी नहीं माना गया तो बेटा एक नया रूल निकल के आया और कहा गया कि बेटा अगर ईयर को चेक करना है कि वो लीप है या नहीं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर बेटा ईयर को चेक करना है कि वो लीप है या नहीं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर बेटा हमें सेंचुरी को चेक करना है कि वो लीप है या नहीं तो हम बेटा 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो सेंचुरी है बेटा ये लीप है, ये वाले, और यही प्रोसेस इनमें सेम होता रहा, रिपीट 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस, ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा 100 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे तो आप कहोगे 100 डिवाइडेड बाय 4 25, ठीक है। लेकिन बेटा 100 का जो ईयर आया वो लीप था ही नहीं, वो सेंचुरी लीप थी ही नहीं, तो कितने हो गए बेटा 24, 1 माइनस हो गया, 100 वाला नहीं था, ठीक है। तो 100 में बेटा 100 ईयर में लीप ईयर कितने हुए 24, 200 में लीप ईयर कितने हुए बेटा 24 प्लस 24 48 ईयर, ठीक है। इसके बाद में बेटा 300 ईयर में लीप ईयर कितने हुए 300 ईयर में लीप ईयर कितने बेटा 24 प्लस 24 प्लस 24 72, ठीक है। उसके बाद बेटा 400 ईयर में लीप ईयर कितने हुए 400 ईयर में लीप ईयर कितने हुए बेटा 24
24 और बेटा फोर्थ जो आएगा उसमें 25 आ जाएगा। कितना बेटा 97 4 4 4 12 5 17 1 2 3 4 4 into 2 8 plus 1। ठीक है बेटा 97 लीप ईयर सही है कि बेटा। आगे हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 ईयर में एक्स्ट्रा डेज सही। तो 100 ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 ईयर में 365 डेज। ठीक है, अगर बेटा 365 डेज हैं तो 100 ईयर में कितने होंगे? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप कहेंगे 36500। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा 100 ईयर में लीप ईयर भी आए होंगे और वो कितने आए बेटा? 24 अभी निकाला था आपने। 36524 ये नंबर ऑफ डेज आ गए। जैसे आप बेटा 1 ईयर में एक्स्ट्रा डेज निकालते थे, मंथ से बेटा एक्स्ट्रा डेज निकालते थे, वैसे ही निकालना। 7 से डिवाइड करना बेटा। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है आपका वो कितना आएगा? यहां से 5। ठीक है, उसके बाद में बेटा 200 ईयर में एक्स्ट्रा डेज। 200 ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे बेटा? 200 ईयर में एक्स्ट्रा डेज तो आप कहेंगे बेटा 1 ईयर में 365, 200 में बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 000637 73,000 डेज। और बेटा 100 ईयर में लीप ईयर कितने आए थे? 48 ईयर। ऐड करोगे तो आएगा आपका बेटा 73048। इसको 7 से बेटा डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए वही आपका आंसर होगा और रिमाइंडर आएगा बेटा 3। ठीक है, उसके बाद में बेटा 300 ईयर में लीप ईयर कितने? 300 ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? तो 300 ईयर की अगर बेटा बात करें तो 300 ईयर 365 days multiplied by 300 कितना आएगा बेटा? यहां से 0059 और बेटा ये 10। ठीक है, 300 ईयर में बेटा लीप ईयर कितने? 72। इसको ऐड करोगे बेटा 1, इसको ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा 109572। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे? 7 से, और 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है बेटा वो आएगा 1। 7 1 जा 7 39 5 पर बेटा 35 4 पर यहां से 5 6 पर 42 3 यहां से 7 5 पर बेटा 35 2 और यहां से बेटा 2 और बेटा 3 पर 21 रिमाइंडर 1 यानी कि बेटा एक्स्ट्रा डेज कितने? 1। ठीक है,
उससे आगे निकालेंगे बेटा 400 ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने, 400 ईयर में 400 ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने, 400 ईयर में बेटा एक्स्ट्रा डेज 365 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो बेटा ये आएगा 00 20 0 26 और बेटा ये 12 14, इसको डिवाइड करोगे बेटा, एक मिनट, 400 ईयर में बेटा लीप ईयर कितने 97, 970641, इसको डिवाइड करोगे किससे बेटा 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। 2 पर 14 6 0, यहां से 0, 8 पर बेटा 56 4 9 7 49 7 1 7 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना बेटा 0, इस डाटा के बेस पर जो बेटा पहला क्वेश्चन आता है, पहली बार लिख लो बेटा इसको साइड में। 100 ईयर में कितना 5 था, 200 ईयर में बेटा कितना था 3 था, 300 ईयर में कितना था बेटा 1 और 400 ईयर में कितना था 0, ठीक है। यही डाटा है। इधर देखो 1 का मतलब बेटा मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा पॉसिबल है, कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है बेटा, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे बेटा 5th पोजीशन पर आने वाला, 3rd पोजीशन पर आने वाला, 1 और बेटा 0 पर आने वाला। इसके सिवा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो सेंचुरी के लास्ट में आए, ठीक है। यानी कि बेटा इन 4 डेज के अलावा ऐसा कोई दिन नहीं है जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट में आ सकते हैं। कौन कौन से बेटा, फ्राइडे, यहां 0 का मतलब क्या बेटा 7, संडे, 3 वेडनेसडे हो गया बेटा और 1 मंडे, ठीक है। ये वो दिन है बेटा जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट में आ सकते हैं, ठीक है। इस डाटा का यूज हम आगे भी करेंगे। राइट डाउन कर लो बेटा एक बार। अब हमारे पास बेटा डाटा कंप्लीट है क्वेश्चन बनाने के लिए। देन बेटा हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और स्टार्टिंग करेंगे बेटा हम डेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर डेज से बेटा मंथ पर आएंगे और फिर ईयर पर, फिर तीनों को साथ लेके भी चलेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा कि 1 मार्च 2007 को अगर बेटा संडे है, देन 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा,
ठीक है, मंथ सेम है, ईयर सेम है, कैलकुलेशन में कुछ शामिल नहीं होगा। कैलकुलेशन होगी बस बेटा डे की। डे की कैलकुलेशन कैसे? कैलकुलेशन सिर्फ डेज की करनी हो तो डे में से डे माइनस कर दो। 31 माइनस 1 30, उसको 7 से डिवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा बेटा 2। रिमाइंडर 2 आने का मतलब संडे के एक दिन आगे बेटा मंडे, 2 दिन आगे बेटा ट्यूसडे, तो आंसर आपका है बेटा क्या? ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मई 2007 को अगर बेटा संडे है, देन 28 मई 2007 को कौन सा दिन होगा? सही है, तो आप कहेंगे ईयर से ईयर कैंसिल और बेटा मंथ से मंथ कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये आएगा बेटा 23। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा बेटा 2। तो बेटा संडे से 2 दिन आगे ट्यूसडे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, अब की बार हम डे को सेम रखेंगे, मंथ को चेंज करेंगे बेटा। 10 मार्च 2007, 10 मार्च 2000, then 10 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे ईयर से कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, डेट से मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। मार्च, मार्च के लिए और डेज कितने बेटा? 3। अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त बेटा लास्ट मंथ हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा अगस्त के सिर्फ 10 डेज थे और 10 डेज की कैलकुलेशन बेटा हम कर चुके हैं मार्च के 10 डेज के साथ। ठीक है, समझ में आएगा? तो यहां से 3 to 5 to 7 कितना बेटा? 6। रिमाइंडर कितना? 6। 6 का मतलब बेटा सैटरडे से 6 दिन आगे, सैटरडे से बेटा ये 7 का साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। या तो आप बेटा सैटरडे से 6 दिन आगे चले जाओ या एक दिन क्या पीछे चले जाओ। ठीक है, सेम डे रहेगा तो सैटरडे से बेटा एक दिन पहले फ्राइडे और बेटा सैटरडे से 6 दिन बाद भी क्या? फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि 10 मई 2001, 10 मई 2001 को अगर बेटा ट्यूसडे है, थर्सडे करो। ठीक है, थर्सडे है 2001 को अगर बेटा ट्यूसडे है तो 10 मई 2009 को क्या होगा? अब की बार बेटा ईयर डिफरेंट है, 10 से 10 कैंसिल, मई से मई कैंसिल। 2001 के लिए बेटा ओड डेज कितने थे? 1। 2 के लिए
1, 3 के लिए 1, 4 के लिए बेटा 2, 5 के लिए 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 1 और बेटा 8 के लिए 2 और 9 बेटा लेंगे नहीं, क्योंकि बेटा 2009 के हमारे पास 10 डेज और मई मंथ तक था, ठीक है, जो हमने अपनी कैलकुलेशन में पहले शामिल कर लिया, ठीक है। टोटल करेंगे तो टोटल जो आएगा बेटा 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 10, रिमाइंडर आया हमारा 3। ट्यूसडे से 3 डे आगे बेटा संडे। ईयर में बेटा अगर लास्ट ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अगर बेटा लीप ईयर होगा उसकी जगह बेटा हमें लिखना है 1, ठीक है। कैसे देखें, 2013 को अगर बेटा ट्यूसडे है देन 5 जून को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो बेटा डेज की कैलकुलेशन 5 5 कैंसिल, जून जून कैंसिल, ईयर की कैलकुलेशन करेंगे देन बेटा 2013 1 14 1 15 1 16 2 बेटा हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, ठीक है। कितना है बेटा 5, ट्यूसडे से 5 डे आगे या बेटा 2 दिन पीछे क्या रहेगा संडे, एक दिन पीछे बेटा मंडे, 2 दिन पीछे संडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 मार्च 2011 को अगर बेटा ट्यूसडे है देन 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। डेज डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, ईयर डिफरेंट बेटा। अब कैसे कैलकुलेशन, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा डेज की। कितने डेज बेटा 25 में से 8 माइनस कर दो 17 और 17 को बेटा 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा बेटा आपका 3। उसके बाद में आप कैलकुलेशन करोगे बेटा मंथ्स के, तो बेटा मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे बेटा ईयर की, 2001 के लिए, सॉरी 11 के लिए 1, 12 के लिए 2, 13 1, 14 1, 15 बेटा कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है, 3 3 6 1 7, ठीक है। उसके बाद में बेटा 3 2 5 2 7, ठीक है। उसके बाद में बेटा 3 2 5 2 7, रिमाइंडर कितना बेटा 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा
डे करेगा रिपीट, तो यहां कौन सा दिन होगा बेटा, ट्यूसडे होगा। सही, समझ में आया? आगे से देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 जून 2001, 4 जून 2001 को सबसे पहले करेंगे बेटा डेज की कैलकुलेशन। डेज की कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आ गया बेटा 0। सही है। उसके बाद में मंथ की कैलकुलेशन कैसे करोगे, जून, जून में बेटा एक्स्ट्रा डेज कितने, 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर काउंट नहीं करना है। उसके बाद में बेटा ईयर की करेंगे, 2001 के लिए बेटा 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 2 और बेटा 5 के लिए 1 और 6 को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। ठीक है, कर दो बेटा ऐड। 2, 3, 5, 2, 7, ठीक है, 3, 4, 5, 2, 7, रिमाइंडर कितना बेटा, 2, रिमाइंडर कितना, 2। और बेटा मंडे से 2 दिन आगे, एक दिन आगे ट्यूसडे, 2 दिन आगे बेटा वेडनेसडे, तो आंसर क्या रहेगा, वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 8 जुलाई 2003 को अगर बेटा ट्यूसडे है, 8 जुलाई 2003 को अगर बेटा ट्यूसडे है, देन 28 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। सही, कैलकुलेशन करेंगे बेटा डेज की, सेम पैटर्न रहेगा, 28 माइनस 8, 20 को जब बेटा 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 6। उसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा मंथ्स की, जुलाई, जुलाई के लिए बेटा 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और बेटा नवंबर लेना नहीं। ठीक है, ईयर की अगर हम बात करें तो 2003 के लिए बेटा 1, 4 के लिए 2, 5 के लिए बेटा 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 1, 8 के लिए 1। जब बेटा लास्ट ईयर ऑर्डिनरी हो तो आपको कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। ठीक है, जब बेटा आपका लास्ट ईयर लीप ईयर हो तो उसके लिए बेटा एक्स्ट्रा डेज आपको 1 लिखना है। शर्त यह है बेटा कि उसमें 29 फरवरी, क्योंकि 29 फेब बेटा आपकी क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। जब बेटा आपकी जो कैलकुलेशन है 8 जुलाई 2003 से
28 नवंबर 2008 तक चलेगी, तो क्या उसमें बेटा 2008 की फरवरी शामिल है? इसलिए हमने बेटा यहां पे लिखा 1। अगर यहां बेटा जनवरी होता, नवंबर की थी, तो बेटा हम इसको शामिल नहीं करते। ठीक है, करो बेटा। 617 33617 32527 और बेटा ये 3 क्या आएगा? रिमाइंडर। ठीक है, अब बेटा ट्यूसडे से 3 दिन आगे, ट्यूसडे से 3 दिन आगे बेटा फ्राइडे। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा, जून 26 जून 2014 को अगर बेटा थर्सडे है, ठीक है, तो बेटा 3 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन रहेगा? हमने बेटा जितने भी क्वेश्चन किए उनमें जो हमारी स्मॉलर डेट थी वो ऊपर थी और जो बिगर डेट थी बेटा वो नीचे थी। जब सिचुएशन पहले वाली रहे तो आप सीधा माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर लार्ज डेट ऊपर है और स्मॉलर नीचे है तो डेज को जो कैलकुलेट करने का मेथड है बेटा वो कुछ ऐसे रहेगा कि देखो जून का मंथ खत्म होने में कितने दिन बचे थे। जून में टोटल 30 डेज होते हैं बेटा, 26 की डेट आपको दे रखी है तो 4 डेज रह गए। सही। नीचे कितने बेटा 3 डेज है तो 3 और प्लस कर दो। 30 डेट आ गई थी बेटा यहां पर, 30 से 3 दिन आगे बेटा 3। लेकिन अब मंथ जून का नहीं रहेगा बेटा, जुलाई का हो जाएगा। यही चेंज था। सही है। 26 जून, जून का मंथ खत्म होने में, कंप्लीट होने में बेटा कितने दिन बचे हुए हैं? आप कहेंगे 4। ठीक है, नीचे डेट क्या है बेटा 3, तो आप लिखेंगे यहां 3। कितने दिन और एक्स्ट्रा बेटा 3। किसके? जुलाई के, क्योंकि जून का मंथ तो बेटा यहां पर खत्म हो गया था 4 पर ही। ठीक है, अब यहां से इसको हटा दो बेटा। करो कैलकुलेशन जुलाई से, तो बेटा ये 7 डेज की कैलकुलेशन करेंगे तो रिमाइंडर यहां से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा करो जुलाई से 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर काउंट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ईयर की, 14 के लिए बेटा 1, 15 1, 16 1, सॉरी 2, 17 1, 18 1 और 19 बेटा ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर को बेटा कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। यहां से टोटल कितने हो गए बेटा 33617। ठीक है, 4 2 2 4 और 3 बेटा 7, तो रिमाइंडर क्या 0। 0 का मतलब बेटा डे क्या रहेगा? रिपीट।